हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ योगिता मिश्रा, फॉरएवर बिजनेस विद ऑटोमेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में। क्योंकि अगर आप फॉरएवर में आईडी बनाने की सोच रहे हैं या आईडी बना चुके हैं तो आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर मैं मार्केटिंग प्लान, मैं मैनेजर तक का मार्केटिंग प्लान आपको एक ही वीडियो में बताने बैठूंगी तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो मैं आज फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का सबसे पहला लेवल, जो प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और उसके थ्रू कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं A to Z आपको नॉलेज देने वाली हूँ। तो अगर आपने आईडी बनाई है और आपका फॉरएवर में बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको फॉरएवर से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की नॉलेज मैं देने वाली हूं, लेकिन अगर मैं मैनेजर तक का बताऊंगी तो आपको हो सकता है कुछ लोगों को समझ में भी ना आए। तो मैंने इस वीडियो को पार्ट में डिवाइड किया है। मैं फर्स्ट पार्ट में आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान का जो सबसे पहला लेवल है, जिसको PC लेवल भी बोलते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी के थ्रू अगर आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको A to Z नॉलेज दूंगी। तो अगर आप फॉरएवर को PC लेवल पे यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो इसमें भी दो तरीके के प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक प्रेफर्ड कस्टमर वो होता है जो कि इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर होता है, और एक प्रेफर्ड कस्टमर वो होता है जो कि एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर होता है। अब इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर और एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर में क्या अंतर है मैं आपको बताती हूँ। कि अगर आप इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर की कैटेगरी में तब आओगे जब आप अपनी आईडी बनाकर फॉरएवर में 1000 की बिलिंग या 2000 की, 1300 की, 1500 की आपने ऐसे अगर बिलिंग की हुई है फॉरएवर में तो आप इनएक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर में आओगे। क्योंकि इस लेवल पे इसीलिए आओगे आप क्योंकि आप केवल यूजर हो, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, ना कि आप बिजनेस कर सकते हो। एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर क्या होता है? एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर वो लेवल होता है जिसमें आप अपनी फॉरएवर में आईडी बनाते हो और आप 5000 प्लस की बिलिंग करके प्रोडक्ट बाय करते हो तो आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर के कैटेगरी में आ जाते हो, तो ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हो। अब इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप 5000 प्लस की बिलिंग करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप 4999 की बिलिंग करते हो तो भी आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर के कैटेगरी में नहीं आओगे। आपको 5000 प्लस की ही बिलिंग करनी होगी, तभी आप एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर के कैटेगरी में आओगे और आप ऑल ओवर इंडिया में अपना बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो। आपको ये अथॉरिटी फॉरएवर दे देती है। तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है? अगर आप 5000 प्लस की बिलिंग करके एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट पे 5% का डिस्काउंट मिलता है, और अगर आप अपने अंडर में किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो आपको 25% का कमीशन भी मिलता है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि अगर मैं सेम लेवल पे किसी को ज्वाइन कराता हूं तो भी मुझे 25% का कमीशन मिलेगा, या फिर मैं 2CC कराता हूं किसी की अपने अंडर तो मुझे 25% का डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि इन दोनों ही कंडीशन में आपको 25% का डिस्काउंट देती है फॉरएवर। आपको वही आप मतलब अपने अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप प्रेफर्ड कस्टमर, एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर पॉलिसी से स्टार्ट करते हो फॉरएवर को तो आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी अर्निंग कर सकते हो। तो अगर आप कुछ लोग बोलते हैं कि क्या मैं प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हूं और मैं किसी की 2CC करा सकता हूं, तो बिल्कुल करा सकते हो। आप किसी की 2CC करा के आप जो 25% का कमीशन मिलता है वो भी आप अपने ले सकते हो। फॉरएवर आपको 25% का कमीशन देती है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे फॉरएवर बोलती है कि आपको अगर प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से आपने ज्वाइन किया है और तो आपको 2 महीने का टाइम मिलता है आपको 2CC करने के लिए।
तो हाँ, ये बात सही है कि आपको 2 मंथ का टाइम मिलता है 2cc करने के लिए, जबकि 2cc करने के लिए नहीं, कोई भी आप फॉरएवर का लेवल अगर निकालते हो तो उस लेवल निकालने के लिए आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ में ही आपको वो लेवल निकालना होता है। तो अगर आप 2cc 2 महीने में कर लेते हो तब तो ठीक है, बट अब अगर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो बोला जाता है कि आप अगर 2 महीने में अपना 2cc कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग यही कह के लोगों को डराते हैं कि आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से स्टार्ट किया है और 2 महीने में अगर आप 2cc नहीं कर पा रहे हो तो आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा और आप आगे काम नहीं कर पाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और कमीशन भी आएगा। तो जब आपके पास अमाउंट हो जाए 2cc करने का तो आप आगे किसी भी कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में अपना 2cc लेवल डन कर सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप 5000 प्लस की बिलिंग करके प्रेफर्ड कस्टमर लेवल, एक्टिव प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट करो और जब भी आपके पास अमाउंट हो 2cc करने का तो आप अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हो और उसी प्रेफर्ड कस्टमर लेवल से आप अपनी ऑल ओवर इंडिया में अर्निंग भी कर सकते हो। तो आई होप आपको ये नॉलेज अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हम कितना इनकम कर सकते हैं और किस तरीके से हमें पैसा आएगा। ऑटोमेशन सिस्टम को जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप किसी भी टीम से ज्वाइन किए हैं, आप किसी भी टीम में वर्क कर रहे हो लेकिन आप अपने बिजनेस को ऑटो मोड पे ले जाना चाह रहे हो, ऑटोमेशन से करना चाह रहे हो, तो आप मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप सीख सकते हो कि आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट पे कैसे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।